said, we will be discussing everything about typography. Typography, basically, it's a word we give to fonts, letters, or something like text-like things. Let me show you in detail. Okay. So typography. ओके, आप में से कुछ लोग में भी ऑलरेडी जानते होंगे टाइपोग्राफी क्या हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं जिनको मे बी ये वर्ड नया लग रहा हो। नया तो नहीं है, हर जगह यूज होता है मोस्टली। वेट, ब्लैक। ओके, सो टाइपोग्राफी जो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, टाइपोग्राफी होती क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसमें इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूआई यूएक्स में इसका क्या रोल है और कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआई यूएक्स में जो है टाइपोग्राफी जो है हमसे कहते हैं एक आर्ट है। इट्स एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट to make it readable, clear, visually appealing. It's a key part of UX design and can help create user-friendly interfaces. इसका मतलब क्या है कि यकीनन जब आप कोई वेबसाइट लेते हैं, कोई ऐप आप डिजाइन करते हैं या वेबसाइट होती है, क्या हो गया है, ओके, वेबसाइट होती है या ऐप होती है, उसमें हमेशा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट मीन्स क्या लिखा हुआ होता है, चेकआउट, ये लिखा हुआ होता है होम पेज। ये मतलब वेबसाइट और ऐप होती है, उनमें टेक्स्ट के अलावा अगर हम जस्ट देखें तो इमेजेस होती हैं, आइकन्स होते हैं और यही चीजें होती हैं। तो वेबसाइट या ऐप उसमें टेक्स्ट जरूर होगा, उसके बगैर कोई चीज नहीं होंगे। यकीनन हम जब यूजर को अपनी वेबसाइट या ऐप पर ला रहे हैं तो हमने उससे कुछ समझाना भी है, बताना भी है, वो हम टेक्स्ट के जरिए ही बताते हैं। यकीनन कि इसमें लिखा है कि फॉर एग्जांपल क्लिक द बटन, या हम लिख कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, व्यू डिटेल्स या वट एवर, सिक्योर स्पॉट, इस तरह। ये मतलब कि टेक्स्ट जो होता है उसको हम बेसिकली यूज करते हैं। तो टाइपोग्राफी हम इस सारी चीज को कहते हैं, जिसमें बहुत सारी और चीजें भी आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट लाइक दिस मैंने कुछ यहाँ पर ऐड किए हैं, ये टेक्स्ट जो है ना लिखा हुआ। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना फिग्मा पे दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, टाइपोग्राफी में अब दो चीजें आती हैं। ठीक है, दो टर्म्स यूज होती हैं, आप कह सकते हैं। एक होती है ये जिसे हम कहते हैं टाइप फेस, और एक होती है ये जिसे हम कहते हैं फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का नाम में भी आपने ज्यादा सुना होगा क्योंकि हम मोस्टली इसको ज्यादा यूज करते हैं, और टाइप फेस भी एक टर्म है जिसका मैं आपको भी बताती हूँ। लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें आप एक टाइप फेस यूज कर रहे हैं। टाइप फेस मीन्स कि किसी, अपने नाम सुना हो में भी, एरियल, ठीक है, या फिर पॉपिंस, या फिर और कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहे। इंटर, जो ये मोस्ट पॉपुलर जो है ना, ये टाइप फेसेस हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइप फेस, ये इसका नाम है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, एरियल, पॉपिंस, इंटर, इनको हम क्या कहते हैं, टाइप फेस। मतलब कि जो एक स्पेसिफिक टाइप फेस होती है उसका एक अलग नाम होगा हमेशा। ठीक है, मतलब कि आप डिजाइन यूज करें, आपको क्लाइंट आपका कह रहा है कि आप यूज करें, लेट्स से मॉन्स्ट्रार्ट एक फॉन्ट है, ठीक है, वो यूज करें, तो सॉरी टाइप फेस है। तो ये सारी चीजें टाइप फेस में आती हैं। ये आप अगर पढ़ भी लें तो लिखा हुआ है, ये इसको मैं अगेन इसमें नहीं जाती, बात यही लिखी हुई है कि टाइप फेस इज अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स दैट शेयर अ कॉमन डिजाइन स्टाइल। फॉर एग्जांपल, एमिनेर इज अ टाइप फेस दैट इंक्लूड्स फॉन्ट्स। इसके अंदर फॉन्ट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेट्स से ये हमारा एक एरियल टाइप फेस है। ठीक है, अब इस एरियल के अंदर डिफरेंट वेट्स होंगे, डिफरेंट स्टाइल होंगे। वेट्स किसे कहते हैं, स्टाइल किसे कहते हैं, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता रही हूँ, फिर मैं आपको फिग्मा में इसको ओपन करके बताती हूँ। लाइक एरियल फॉन्ट है ना, इसका एक वेट होगा नंबर 1, लाइक एक लाइट वेट होता है। लाइट जिसे हम कहते हैं बहुत पतला सा होता है। ठीक है, लिखा हुआ जिसका स्टाइल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेगुलर, मतलब उसके अपने होते हैं सेमी बोल्ड, बोल्ड,
एक्स्ट्रा बोल्ड, ये जो इसके अंदर आ रही है ना एक एरियल टाइपफेस के अंदर, इसको हम कहते हैं फॉन्ट, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक फॉन्ट है लाइक एरियल है, आई थिंक मुझे प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए। एक एरियल फॉन्ट है, इसका स्टाइल है, स्टाइल मीन्स के थोड़ा इटैलिक है, ये इसका स्टाइल है, मतलब कि इसे थोड़ा बेंड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये भी एक फॉन्ट है। एरियल टाइप फेस के अंदर ये एक फॉन्ट आ रहा है, ठीक है। और ये इसके जो वेट्स हैं ये भी फॉन्ट होगा। हम कहेंगे कि हम ये फॉन्ट यूज कर, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हम एरियल फॉन्ट यूज कर रहे हैं और उसका उसका हमने वेट रखा है रेगुलर, तो ये फॉन्ट इसकी जो टर्म के अंदर आएगा फॉन्ट, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। हाँ, एक और नया पेज ओपन करते हैं। अच्छा लेट्स से, अच्छा आप टाइपोग्राफी की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि टेक्स्ट आप कैसे फिग्मा में जो है ना ओपन करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो टूल्स हैं यहाँ पर, इसमें जो टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टेक्स्ट, ठीक है। इस पर हॉवर करें तो नजर आएगा, या आप सिंपली कीबोर्ड से टी प्रेस करें तो ये देखिए मैं क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। लेट्स से माय नेम इज, मैंने ये लिखा, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम सारा सीखते हैं, ठीक है। लेट्स से ये टेक्स्ट है। अब टाइप फेस क्या है जिसकी मैं बात कर रही थी, वो ये है। टाइपोग्राफी के सेक्शन में आप आए ना डिजाइन पैनल में, ये डिजाइन पैनल है, इसके अंदर ये देखिए इसका टाइप फेस क्या है, इंटर। इंटर मतलब कि अब ये इंटर सेलेक्ट है यहाँ पर ऑलरेडी। अब इसमें बहुत सारे टाइप फेसेस हैं, ये देखिए ये सारे जो गूगल फॉन्ट्स है उसमें जो अवेलेबल है वही है, ठीक है। इसमें आप यकीनन और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कोई डाउनलोडेड फॉन्ट है तो वो हर लैपटॉप का अपना तरीका होता है, अगर आपके पास विंडो है या मैकबुक है उसका अपना तरीका होगा। सो लेट्स से ये एक टाइप फेस है इंटर, ठीक है। अब जिसकी मैं बात कर रही थी ना फॉन्ट की, वो ये है, ठीक है। इसके वेट्स है एंड देन नीचे इसके स्टाइल है, इटैलिक, थिन इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट, ये सारे पढ़े हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्ट सॉरी टाइप फेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो है ना इंटर, इसके साथ बहुत ज्यादा हमें वेरिएशंस मिलती हैं, थिन से लेकर ब्लैक तक। ये मतलब थिन सबसे पतला, फिर ये बड़ा बड़ा इस तरह, ये ब्लैक सबसे हैवी स्ट्रॉन्ग वेट होता है, ठीक है। और इस तरह स्टाइल्स भी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे टाइप फेसेस होते हैं उनमें जस्ट 2 होते हैं या 1 होता है या 3 होते हैं, अब ये डिपेंड करता है। इसलिए इंटर मोस्टली जो है ना वो डिफॉल्ट फिग्मा का जो है ना टाइप फेस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी में वेरिएशंस मिल जाती हैं। अच्छा ये एक चीज आ गई। अच्छा नेक्स्ट इसका क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, फिर हम उस पर अगेन आएंगे। अच्छा ये 2 हो गए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं इस पर, तो अच्छा एक मैंने आपको बता दिया, दो दो टर्म्स हैं, एक है टाइप फेस एंड दूसरी है फॉन्ट। टाइप फेस क्या है, वो नाम है, और फॉन्ट जो है वो उसका जो उसमें यूज होता है उसके स्टाइल वगैरह। अच्छा अच्छा, फॉन्ट के अंदर 2 और चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये टाइपफेस के अंदर फॉन्ट और फॉन्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक सेरिफ, एक सैंस सेरिफ। इसका भी नाम मोस्टली लोगों ने सुना होगा। जब हम कोई भी टेक्स्ट के अंदर जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा, ये सेरिफ में आएगा या सैंस सेरिफ में आएगा। अब इनमें क्या फर्क है, सेरिफ मीन्स, अब ये देखिए ये जैसे ए लिखा है ना, ये इस तरह इसके स्ट्रोक्स से बने हुए होते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो, ये छोटे छोटे पॉइंटर, सॉरी ये हाईलाइट किए मैंने गोल गोल करके, देखिए आपको शो हो, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं जिसके एंड पर ऐसे थोड़े से स्ट्रोक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। लाइक ये वाला जो है ये भी सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ हुआ है, देखिए इसके एंड पर थोड़ी सी ऐसे डेकोरेटिव टाइप समथिंग कुछ होता है, डिजाइन होता है कह लें। और जो सैंस सेरिफ होता है, सैंस सेरिफ
वो इस टाइप के होते हैं, मतलब कि ये जैसे कि ये ए लिखा हुआ है, इसकी कोई डेकोरेटिव स्ट्रोक्स नहीं होती। ये देखिए नो डेकोरेटिव स्ट्रोक्स। और ये जो है मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो हम कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया होता है, लाइक डिजिटल मीडिया लाइक मोबाइल एप्लीकेशन में, या आप कह लें कि कोई भी वेबसाइट्स हैं उसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट होता है ना, सैंस सेरिफ, सैंस मीन विदाउट, इसमें जो सैंस है ना इसका मतलब है विदाउट। विदाउट, विदाउट मीन्स के बगैर स्ट्रोक्स के, ठीक है? तो इसको आप सिंपल याद रखने का तरीका है, सेरिफ होता है इसमें स्ट्रोक होते हैं, सैंस सेरिफ होता है इसमें स्ट्रोक्स नहीं होते हैं, एंड पर एजेस नहीं होती, इन सिंपल वर्ड्स। तो इसको इसकी रीडेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि ये पढ़ने में आसान होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है ना, तो उसमें हम अगर सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो हमारी मतलब कि पढ़ने में थोड़ा उससे मुश्किल होगी, उसकी रीडेबिलिटी हम उसे कहेंगे वो लो हो जाएगी, ठीक है? और इन केस हम यूज़ करते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, मतलब कि जो मोस्टली डिजिटल मीडिया में यूज़ होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में अगर देखिए तो मोबाइल एक उसकी स्क्रीन छोटी-सी होती है ना, तो पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि नीट होते हैं ज़रा ये वाले फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ये इसकी 2 कैटेगरी थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लिए ज़्यादातर इनका हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक डिस्प्ले फ़ॉन्ट भी होते हैं और हैंड राइटिंग या हम इसे स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स भी कहते हैं। मतलब कि ये देखिए ये ऐसे लगता है हाथ से लिखा हुआ हो, और ये डेकोरेट डिस्प्ले फ़ॉन्ट जो होते हैं ज़रा बोल्ड बोल्ड होते हैं, देखिए मतलब कि मोटे-मोटे से डेकोरेटिव टाइप होते हैं। बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखने की ज़रूरत सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि सेरिफ कौन से होते हैं, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं कौन से होते हैं। फिर ये जो है आप गूगल फ़ॉन्ट्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स और ये। ओके। हुँ। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, फिर बता दूँ कि सेरिफ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, या अगेन ये देख लें। सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया में यूज़ होते हैं, लाइक प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, अखबार वगैरह, कोई न्यूज़पेपर जैसे अखबार, या फिर कोई ट्रेडिशनल बिज़नेसेस हैं, या कोई ऐसे कोई ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ा मैं कहूँगी कि जैसे ओल्ड ज टाइप समथिंग लाइक दैट, उसमें ये यूज़ होते हैं। आजकल तो मतलब वो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मोस्टली ये यूज़ होते थे। प्रिंट मीडिया, उनके न्यूज़पेपर्स भी इतने नहीं होते लोगों के घर, तो इस तरह। अच्छा, इसके अलावा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो है वो डिजिटल मीडिया में होते हैं, मतलब कि इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और डिजिटल मीडिया में खैर और चीज़ें भी आ जाती हैं। लाइक आप कह लें कि जब लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? लोगो ग्राफ़िक डिज़ाइनर जब लोगो डिज़ाइन करते हैं किसी टेक कंपनी के लिए, या किसी अ, मोस्टली टेक कंपनी में ही होता है, या एआई रिलेटेड समथिंग, तो उसमें हम हमेशा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कोई टेक की या एआई रिलेटेड कोई वेबसाइट है उसमें सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ किया गया हो इस तरह ये वाला, ठीक है? हमेशा जो है ये वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, या खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज़ कि टाइपोग्राफी के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, लाइक अ, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हम जब भी हम कोई वेबसाइट या कोई ऐप बना रहे हैं तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट रूल ये है कि हमेशा अपने फ़ॉन्ट को मतलब सिंपल रखें। सिंपल क्या मतलब है कि अगर आप देखें गूगल फ़ॉन्ट में देखें या फिग्मा में देखें, मैंने आपको दिखाया है, बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो ये ऐसे अजीब-अजीब से होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उसमें स्टाइलिंग और ये सब होता है ना, तो वो दिखने में तो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने में वो आसानी से मतलब कि फ़ौरन एक वन साइड में जो है ना वो समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो आपने ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करते, हमेशा सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करें, ठीक है? सिंपल जो एक बार में ही पढ़े जा सकें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ टाइप फेसेस दैट कॉम्प्लीमेंट एंड कंट्रास्ट विद वन अनदर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मैं आपको अगली स्लाइड पे बताती हूँ, ठीक है? तो मैंने एग्ज़ाम्पल एक ऐड की है, क्रिएट हायरार्की टू हेल्प यूज़र एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। अच्छा, हायरार्की का एक वर्ड इसमें आ रहा है, व्हाट इज़ हायरार्की? हायरार्की का एक अलग टॉपिक में भी मैंने ऐड किया हो इसमें कोर्स में, अगर नहीं किया तो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि हायरार्की का मतलब ये है कि आपने शायद पढ़ा भी हो, बायो या इन चीज़ों में भी अक्सर होता है कि बड़े से छोटा, मतलब कि एक
सीक्वेंस, ठीक है। पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, या आपसे कह लें एक प्रायोरिटी जिसे हम देते हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उससे जरा कम इम्पॉर्टेंट, देन लीस्ट इम्पॉर्टेंट, एक फ्लो जो होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हायरार्की। अब फॉन्ट में कैसे होती है हायरार्की? फॉन्ट में ऐसे होती है, जैसे अब ये इस पूरी स्लाइड की एग्जांपल देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, क्या थी? इसकी हेडिंग, जो मैं बता रही थी, टाइपोग्राफी प्रिंसिपल। तो इसकी हायरार्की जो है सबसे जो है ना हाई है, आप कह लीजिए से हाई है। उसके बाद ये चीजें आ रही हैं, इसकी जो पॉइंट्स हैं। अब हायरार्की को मेंटेन करने के लिए जस्ट फॉन्ट का वेट नहीं होता, वेट मतलब कि कितना ये वो है, एक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। हायरार्की में बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इसका वेट एक आ जाएगा, फॉन्ट का वेट मैंने आपको बताया, मैं अगेन समझाती हूँ। नंबर 2 आ जाएगा इसका साइज, साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 उसका कलर, कलर भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेट्स से आपने एक फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है माह, देखिए मैं अपना नाम ही लिख लेती हूँ, माह लिखा है, और यहाँ पर आपने अगेन लिखा है भी। वैसे आपको समझ नहीं आएगा, ये चीजें भी हैं। तो यकीनन आप इन दोनों में देखें तो आपकी नजर पहले किस पे पड़ रही है? यकीनन इस पे पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हायरार्की एक यूज हुई है इन दोनों में। कौन सी हायरार्की यूज हुई है? साइज वाली। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। इसी हायरार्की को हम मेंटेन कर सकते हैं वेट के थ्रू भी। वेट के थ्रू कैसे? लाइक मैंने एक वर्ड लिखा, लेट्स से मैंने यहाँ एम लिखा है, ठीक है। सॉरी, इसकी डिजाइन बहुत ही अजीब है, मेरा पेन आज सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एम लिखा, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें क्या हायरार्की का मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है वेट। वेट मीन्स, सॉरी, वेट, ये बड़ा है मतलब कि स्ट्रांग है, और ये पतला है। तो ये यकीनन कोई भी यूजर है उसकी निगाह इस पे पहले पड़ेगी, उसकी नजर इस पे पहले पड़ेगी, एंड देन इस पे पड़ेगी। इस तरह कलर का भी होता है। कलर मीन्स कि अगर आप, जब मेरे एक ही कलर की पेंसिल है तो ये नहीं हो सकता। लाइक एक कलर आपने यूज किया है, ये जैसे व्हाइट के ऊपर ब्लू जो है वो विजिबल हो रहा है। अब इसी तरह यही सेम वेट सेम साइज में अगर हम लिखें और इसका कलर आप कर दें ग्रे कर दें, तो ये हमेशा इसकी नज़र जो है इस पर आपकी बाद में पड़ेगी, जो मतलब कि कंट्रास्ट जिसका सही है उसकी पहले पड़ेगी। तो ये कुछ हायरार्की के मतलब कि टाइपोग्राफी में रूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कंसीडर हाउ द टाइपोग्राफी विल कंट्रीब्यूट टू ब्रांड परसेप्शन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। आगे चले, हम जब सब प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको समझा दूंगी, अभी भी बता देती हूँ। लाइक कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जिसकी हमें हमेशा एग्जांपल आपको देती हूँ, फूड पांडा, इन ड्राइव या फिर दराज, ठीक है, जो हर कोई यूज करता है। अब इनमें जो फॉन्ट यूज हुए हैं, इनमें जो टेक्स्ट के लिए जो हम लिखते हैं व्हाट इज दिस या दिस इज होम पेज, चेकआउट, जो भी, इसमें जो फॉन्ट यूज हुए हैं, फॉन्ट हमेशा ब्रांड की परसेप्शन के लिहाज से होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आप देखें कोई किड्स रिलेटेड ऐप है या फिर वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट्स से मैं अगर यहाँ लिखती हूँ किड्स क्लोथिंग वेबसाइट, ठीक है। अभी आप देखें कि फॉन्ट का कैसे इफेक्ट होता है। ये देखिए, मैंने एक रैंडम वेबसाइट ओपन की किड्स की, ठीक है। अब इसका फॉन्ट स्टाइल देखिए, इसका लोगो, इसमें जो ये लगा हुआ है, ये जो लिखा है न्यू अराइवल्स, ये देखिए, मतलब कि मोस्टली तो उन्होंने यार वही वैसे फॉन्ट यूज नहीं किया, लेकिन इसके अंदर जो फॉन्ट उन्होंने यूज किए हैं ना, ये देखिए फुटवेयर, ये ऐसे मतलब कि जैसे थोड़े फंकी टाइप आप कह लें, ठीक है ना, फंकी टाइप फॉन्ट्स यूज किए हैं। तो ये एक किड्स की वेबसाइट है। इसके अलावा कोई और ओपन करते हैं, इसमें इतना नहीं था। लेट्स से ये वेबसाइट, अब अगेन इसका लोगो देखिए, ये भी फॉन्ट है ना, अब ये लोगो भी एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है, किडी, ठीक है। अब इसका फॉन्ट देखिए, ये भी एक फंकी टाइप, मतलब एक किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट का फॉन्ट लग रहा है, ठीक है। इसका ये वाला भी बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, देखिए, मतलब एक स्ट्रेट या फिर सेरिफ फॉन्ट यूज नहीं किया, क्योंकि वो इस
वेबसाइट की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करेगा। जब भी आप फ़ॉन्ट लेते हैं, आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, लाइक वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, फ़ॉन्ट और कलर्स 2 ऐसी चीज़ें हैं, हमेशा आपने उसकी प्रोडक्ट की अपनी जो अब इंडस्ट्री जिस चीज़ की है, लाइक टेक है, किड्स प्रोडक्ट है, कोई होम एक्सेसरीज़ है, उससे मैच करे। आपकी जो इंडस्ट्री है उसके साथ आपका कलर और फ़ॉन्ट दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। इस तरह अगर हम टेक के प्रोडक्ट देखते हैं ना, लेट्स से वर्कफ्लो की वेबसाइट अगर आप देख लें, अब इसमें देखिए सिंपल कोई ऐसे फंकी स्टाइल फ़ॉन्ट्स नहीं है। इसके फ़ॉन्ट देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है? मतलब कि इसमें स्ट्रोक्स भी नहीं है, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट्स होती हैं, उन पे इस टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। तो अपने फ़ॉन्ट जब भी चूज़ करने हैं, हमेशा अपनी इंडस्ट्री को माइंड में रख के करना है, ठीक है? ओके। इसके बाद इसमें क्या था? अच्छा, एक और एक टिप कह लें या जो भी है, जैसे मैं आपको बताया कि फ़ॉन्ट हमेशा आपने अपनी इंडस्ट्री को माइंड में रख के करने हैं। इसी तरह जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, तो हमेशा उसमें आपकी एक टिप आपको ये दी जाती है कि आप या एक टाइपफेस यूज़ करें, लाइक इंटर है, ठीक है? ये एक टाइपफेस है, पूरी वेबसाइट में आप एक ही यूज़ करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कर लें। 2 मीन्स के हेडिंग्स के लिए एक और देन पैराग्राफ्स के लिए दूसरा। इसके आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ। किसी एक डिज़ाइन में, लाइक किसी एक कंप्लीट वेबसाइट में ओके। अच्छा, ये हायरार्की की कुछ मैंने ऐड किए थे स्लाइड्स, लाइक हायरार्की इस तरह के, ये यकीनन जो सबसे बड़ा है साइज़ में, वो पहले नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर इसको आप देखें, कलर में भी इसका कॉन्ट्रास्ट देखें व्हाइट के साथ, बैकग्राउंड के साथ, ये वाइब्रेंट है, मतलब कि ये हमें समझ आ रहा है कि ये प्रायोरिटी पर है। देन इसका पैराग्राफ आ रहा है, इसकी साइज़ भी छोटी है और कलर कंट्रास्ट भी इतना वाइब्रेंट नहीं है। हाँ, चलिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। अच्छा, लेट्स से ये हमारा एक हेडिंग है, ठीक है? इसको हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि फिग्मा में हमें फ़ॉन्ट के बारे में क्या-क्या, डिज़ाइनिंग के बारे में हमें क्या-क्या जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। लेट्स से ये हमारा है हेडिंग, ठीक है? इसके नीचे हम कोई एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। यकीनन हेडिंग और पैराग्राफ का साइज़ वेट सेम नहीं होता। पैराग्राफ का साइज़ हम रखते हैं हमेशा 16 और इसका जो वेट है वो रेगुलर, और हेडिंग का फ़ॉन्ट हम लेट्स से कर देते हैं 80, ठीक है? अच्छा, ये मैंने बहुत क्लोज़ किया हुआ था, नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है? लेट्स से आप एक अगर डेस्कटॉप का एक फ्रेम लेते हैं ना, इसके अंदर अप्लाई करते हैं सब चीज़ें। वेट, इसका कलर हम यहाँ से सेट कर लेंगे, या इसको आप ऑरेंज कर लें। फिर मैं अगर रैंडम करनी हो रही है चाहिए, ओके। लेट्स से ये एक हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। हेडिंग का साइज़ अभी बहुत बड़ा है, इसे हम 60 कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्मली जो है ना, हम लेट्स से अगर एक वेबसाइट है तो उसपे हम इसे कैसे रखेंगे? ये हमारी हेडिंग, ये हमारा पैराग्राफ है, ओके। सो अभी हम इस पे देखते हैं कि अच्छा हायरार्की के लिए देखें तो ये दोनों जो है ये यकीनन बड़ा है और ये छोटा है, ये हायरार्की मेंटेन हो गई। अभी हम दोनों टाइपफेसेस दोनों क्या है, हेडिंग और फॉन्ट इसकी पैराग्राफ की, वो है क्या कहते हैं, इंटर है, ठीक है? तो लेट्स से अगर एक हम टाइपफेस यूज़ करते हैं तो दोनों के लिए एक होनी चाहिए। इसको लेट्स से मैं चेंज कर देती हूँ। मैं कहती हूँ हेडिंग के लिए मुझे चाहिए ये, ठीक है? और जितनी वेबसाइट में जितनी भी हेडिंग्स आएँगी उसमें मैं ये यूज़ करूँगी, और जो
क्या कहते हैं पैराग्राफ आएगा उसमें मैं ये यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर और क्या हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले साइज़ वो आपने देख लिया, वेट भी हमने देख लिया, उसके बाद लाइन हाइट क्या होती है, ठीक है? लाइन हाइट को हम इस पे समझते हैं। लेट्स से ये लाइन्स हैं, ठीक है? ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है। इस लाइन के बीच में जो स्पेस है इसे हम लाइन हाइट कहेंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन में। अभी ये 8 ऊपर है, ठीक है? मतलब 19 पिक्सल है, इसको मैं ज़्यादा करती हूँ लेट्स से, तो ये देखिए ये ज़्यादा हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइन हाइट, किसी भी टेक्स्ट में अगर हम यूज़ करते हैं ना, लाइन हाइट एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? या ऑटो पे छोड़ दें या फिर अगर आपने खुद एडजस्ट करनी है तो ये लाइन हाइट हो गई, ठीक है? उसके बाद ये लेटर स्पेसिंग है, यकीनन जो एक लेटर है, लेटर्स हैं, इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लेटर स्पेसिंग कहते हैं। अभी 0% पे है, किसी में ज़्यादा कर रही हूँ तो ये देखिए इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसको मोस्टली हम इसे नहीं छेड़ते, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है टेक्स्ट आपने कभी देखा होगा कि उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है ना डिज़ाइन के लिए ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगेन इसकी अलाइनमेंट आ गई। अलाइनमेंट मीन्स कि एक वेबसाइट है, इसमें हम इसको लेफ्ट अलाइन रख रहे हैं, लाइक इधर से इसे हम चाह रहे हैं कि रीडर जो है वो इसको स्कैन करे, या फिर अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ सेक्शंस जो सेंटर अलाइन होते हैं, लाइक बीच में टेक्स्ट होता है ऐसे, उसके लिए हम इसे लेफ्ट नहीं सेंटर में करेंगे, ठीक है? सेंटर मतलब कि मिड में ये पड़ा होगा सब कुछ, कि सेंटर अलाइन हो गया। और राइट अलाइन भी होता है, राइट लाइन मोस्टली यूज़ नहीं होता क्योंकि ये पढ़ने में जो है ना मुश्किल होता है। अगर आप इसे देखें ये सारा जो है ना राइट की तरफ इसका एक मतलब कि वो है, ये इस तरह है, तो ये पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। राइट अलाइन बहुत ही कम यूज़ होता है, मोस्टली लेफ्ट अलाइन ही यूज़ होता है, क्योंकि जब भी ये हमारा एक स्टैंडर्ड कह लें, एक रूल है, जब भी इंसान कोई चीज़ पढ़ता है हमेशा वो राइट से स्कैन करता है, ठीक है? तो ये राइट अलाइन हो गया हमारा टेक्स्ट और ये हेडिंग। ये अलाइनमेंट हो गई, उसके बाद ये मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये जो हमारा लेट्स से ये एक फ्रेम है ना, इसके अंदर ये पड़ा है, जिसके अंदर टेक्स्ट पड़ा है, ये इसके अंदर की बात हो रही है कि इसके टॉप पर होगा, लाइन होगा, मिडल में होगा या फिर बॉटम में होगा। नॉर्मली ये टॉप पर ही हम रखते हैं, ठीक है? अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर अब अगेन अलाइनमेंट का पड़ा है ऑप्शन, और एक ये जस्टिफाई भी है, ठीक है? जस्टिफाई में ये होता है कि ये बिल्कुल सारा टेक्स्ट जो है ना, ये इसे कॉर्नर्स देके इसे जस्टिफाई कर लेगा, मतलब बिल्कुल एक ब्लॉक की तरह एडजस्ट हो जाएगा। ये मोस्टली अगर आप देखिए ब्लॉग जो होते हैं ना, ब्लॉग्स वगैरह या आर्टिकल्स, उनमें ये जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होती है ये यूज़ होती है। तो इसे मैं नॉर्मली जो है ना लेफ्ट कर देती हूँ। अच्छा उसके बाद डेकोरेशन है, डेकोरेशन मीन्स कि ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, अभी नन पर है। अगर वो अपने कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना है, लेट्स से कोई लिंक पर आप कह रहे हैं कि लिंक है, मोस्टली इस तरह होता है, कोई लिंक होता है उसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे हम स्ट्राइक थ्रो करना है, स्ट्राइक थ्रो का ये होता है कि इस टेक्स्ट के ऊपर मतलब कोई चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैंसिल हो गई है या ये ख़त्म है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर थोड़े और भी है, ठीक है? तो ये डिसेबल है, ये हर फॉन्ट के साथ अपने होते हैं। अच्छा फिलहाल इसे हम डन करते हैं। उसके बाद केस है, केस मीन्स कि वो यकीनन स्मॉल लेटर्स, अपर केस, ये देखिए ये अभी है अपर केस, पहला अभी नन था ना, मतलब कि जैसे था वैसे ही था, जैसे हमने इसको ऐड किया है। अपर केस में सारा अपर केस हो जाएगा, देन स्मॉल में ये सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे, एंड देन दिस वन कैपिटलाइज इसे कहते हैं, इसमें लिखा हुआ टाइटल केस, मतलब कि जो पहला वो है ना इस पूरी लेटर का वर्ड वो बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला भी इसका डिसेबल है, यार उसके साथ नहीं होता अगेन। अच्छा उसके बाद वर्टिकल ट्रिम आ गया है, ये आपको मैं बताती हूँ। लेट्स से अभी ये देखिए, ये इसकी बेस लाइन जो है ना उससे थोड़ा सा, एक मिनट आपको बताती हूँ, ये देखिए ये इसको हम बेस लाइन कहते हैं। ये जो है ना जहाँ तक मतलब कि ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है कोई भी लेटर, ये देखिए अगर इसको बिल्कुल अब ये टच कर रहा है, अगर ये पहले था इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाती है, ये देखिए ये थोड़ा ओपन हो गया, अब इसे नीचे करें तो ये नीचे इसको टच कर रहा है। अच्छा ये छोटी मोटी ये जो चीज़ें इनको हम टच नहीं करते, ये जस्ट उन्होंने दिए हुए ये ऑप्शनल कि अगर किसी ने यूज़ करनी हो तो, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है ना वो यहीं पर हमें मिल जाती है, ठीक है? ये इसके एक्स्ट्रा एडवांस सेटिंग्स जो है ये कभी ज़रूरत हो तो हो जाती है यूज़। अच्छा अगेन अगर कोई यहाँ पर लिस्ट है तो उसमें हमने नंबरिंग देनी है, ये देखिए नंबर
बुलेट्स देनी है या फिर नंबर देनी है 1 2, तो ये उसके लिए हो जाएगा। देन पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर ये एक से ज्यादा, ये एक पैराग्राफ है, लेट्स से एक और पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होगी इसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहेंगे। एक मिनट, लेट्स से इसको अंदर ये पैराग्राफ बनेगा। ये देखिए ये दो पैराग्राफ है ना, अब इसके अंदर में अगर पैराग्राफ स्पेसिंग को इंक्रीज कर रही हूँ तो ये नीचे वाला पैराग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। ये पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई। एंड देन डिटेल्स में, अच्छा ये डिटेल में अगेन लेटर्स के बारे में, और ये चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती इसलिए डिसेबल है, इनको रहने दें। बेसिक्स ही वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कभी वो यूज़ भी नहीं की। अच्छा ये सारा हो गया। देन ये कि इसका कलर है, ये तो फिल हमेशा फिल के नाम से ही होगा, जो चीज़ भी उसका कलर ब्लैक रेड जो आप रखना चाहें। और उसके बाद इसकी ये हो जाएगी कि ओपेसिटी आपने कितनी देनी है, 50, अभी 100% आप इसे कम भी कर सकते हैं। ओपेसिटी मतलब ये कितना आपको विजिबल होगा, अभी बिल्कुल जीरो है, पड़ा है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। इस तरह अगर मैं इसे राइट पे मूव करती हूँ ड्रैग को, ये देखिए हल्का हल्का ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ओपेसिटी, क्योंकि जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम हायरार्की को मेंटेन करने के लिए जो पैराग्राफ होती है उसके ऊपर से थोड़ी कम रखते हैं, ताकि जो हमारा टाइटल है वो ज़्यादा विजिबल हो, वो पैराग्राफ जो है वो उसके बाद उसकी विजिबिलिटी है, ठीक है। तो बेस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। इसके अलावा अगेन ये मैंने बताया था हाइड अनहाइड, और अगर कैंसिल करना है रिमूव करना है तो यहाँ से होगा। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ना दो, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब स्टाइलिंग करेंगे, मतलब कि स्टाइल गाइड बनाएंगे ना, तो ये उसके लिए होता है। अच्छा ये टाइपोग्राफी में जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा लेट मी चेक, इसमें कुछ और पेंडिंग है। Sorry, ma'am, for interrupting, but जी जी actually we have got a request in the chat box. One of the जी member जी want you to please repeat the position alignment section as he हम्म, joined later because of network issue. ओके नो प्रॉब्लम, मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोजीशन अलाइनमेंट आई गेस इसकी बात हो रही है ना, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट की बात आप कर रही हैं। ओके ये किस तरह होती है कि लाइक अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो इसमें आपने दो चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है, एक इसकी हेडिंग और एक इसका पैराग्राफ। अगर आप देखें, मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाती हूँ, अब इस वेबसाइट को ही देख लें गूगल की, इसमें आप क्या कहेंगे कि ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है, कोई बता सकता है इसकी अलाइनमेंट क्या है? टेक्स्ट जितना भी इसमें टेक्स्ट पड़ा है इसकी अलाइनमेंट कौन सी है? तीन है, एक लेफ्ट अलाइन है, एक सेंटर अलाइन है, मिडिल, और एक राइट अलाइन है। तो इसमें आपको कौन सी लग रही है? कमेंट में बता देगा कोई बताना चाहे तो। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ, टाइम लगेगा। अच्छा अलाइनमेंट जो है ना इसकी, वो है इसकी लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कि आप ये देखिए, ये जितना भी टेक्स्ट है, अगर आप आंख अपनी देखें, अपनी आई साइड की जो वो देखें, डायरेक्शन देखें, तो वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। पहले इस तरह ये गया हुआ है, देन ये है, फिर ये है, और ये इस तरह, ठीक है। इसको हम कहेंगे लेफ्ट अलाइन। मोस्टली वेबसाइट पर लेफ्ट अलाइन ही यूज होती है। और बीच वाली जो होती है ये वाली, ये क्या होती है, इसे हम कहाँ यूज करते हैं मोस्टली? तब यूज करते हैं जब, लेट मी शो यू, मैं लिखती हूँ मोस्टली टेक को या एआई रिलेटेड वेबसाइट्स उनमें होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो, सेंटर में हो, ठीक है, सेंटर अलाइन इस तरह। ये हेडिंग है और नीचे पैराग्राफ भी दिया, वो भी सेंटर अलाइन है। अब इस वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने हीरो सेक्शन में क्या रखा हुआ है कि लेफ्ट लेफ्ट से टेक्स्ट स्टार्ट होगा, पैराग्राफ भी लेफ्ट अलाइन होगा, क्योंकि राइट पर उन्होंने एक इमेज दी हुई है, ठीक है। इसी तरह आप इसको देखें तो इनका सेंटर अलाइन टेक्स्ट है, सेंटर अलाइन पैराग्राफ है, क्योंकि उनकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ये है कि वो इधर इस तरह लेकर जाएंगे, मतलब कि जैसे यूज़र इस पे विजिट करेगा उसका फोकस पहले इस पे होगा, इस पे होगा, देन सीटीए है और बीच में इमेज है, ठीक है। सेंटर अलाइन है इनका सारा स्ट्रक्चर। अभी ये देखिए ये हमारा लेफ्ट है ना, इसको मैं लेफ्ट पे रखती हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, अब ये देखिए ये लेफ्ट अलाइन अगर हम चाह रहे हैं कि इसे हम सेंटर अलाइन करें, इसको हम सेंटर कर देंगे और इसको भी हम सेंटर अलाइन करेंगे, लेकिन पैराग्राफ कभी भी इतने ज़्यादा नहीं होते वर्ड्स में। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, सेंटर अलाइन का हीरो सेक्शन होता है, तो उसमें वर्ड्स पैराग्राफ के इतने ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है, कम रखते हैं, तो पढ़ने में ठीक हो। अच्छा, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये भी सेंटर अलाइन हो गया। अब थर्ड है, वो है राइट, ये देखिए ये वाला पड़ा है। राइट अलाइनमेंट जो होती है वो आपने कभी भी किसी वेबसाइट पे नहीं देखी होगी, मैं भी किसी वेबसाइट पे ऐसे हो डिज़ाइन उनका ऐसा हो, क्योंकि यकीनन जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे माइंड में गोल होता है, वो ये होता है कि यूज़र आएगा उसे पढ़ेगा, यकीनन आप पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है ना कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है। तो अगर उसे पढ़ने में ही मुश्किल हो, लेट्स से ये कुछ लिखा हुआ है और आपको पढ़ने में ही समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, तो आप यकीनन वेबसाइट लीव कर देंगे, आपको जो मेन गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो राइट अलाइनमेंट हम कभी भी यूज़ नहीं करते, मोस्टली लेफ्ट यूज़ करते हैं या सेंटर अलाइन यूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह आपने देखा होगा तो अक्सर मतलब कि ये भी होता है कि वेबसाइट पे आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट इधर राइट पे पड़ा होता है और यहाँ पर इमेज होती है, ठीक है। तो इस केस में भी हमेशा हम राइट अलाइनमेंट जो है वो राइट ही यूज़ करते हैं। ये देखिए, सॉरी, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी देखिए ये जैसे कि एक इमेज पड़ी है और ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट है, इसकी अलाइनमेंट भी हम राइट कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलाइनमेंट हमेशा हम लेफ्ट देंगे ताकि जो यूज़र आए वो इमेज देखे और यहाँ से इस चीज़ को स्कैन करे, ठीक है। ये इसकी सिंपल अलाइनमेंट की 3 टाइप्स होती हैं, क्या कहते हैं, टेक्स्ट की, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। लेफ्ट और सेंटर मोस्टली यूज़ होते हैं और राइट इतनी यूज़ नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रही थी क्या चीज़ मैंने आपको बतानी है। अच्छा, ये हायरार्की के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरह से, ये उसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फ़ॉन्ट में हायरार्की को आप कैसे मेंटेन करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से करते हैं, वेट से करते हैं एंड कंट्रास्ट से करते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, लेट्स सी, अच्छा ये जो है अब साइज़ की है सबसे पहले, ठीक है। साइज़ मतलब कि इसका साइज़ बड़ा है, इसका छोटा है, तो यकीनन इस पे नज़र पहले जाएगी, साइज़ की जो एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड आती है वेट की। वेट की कैसे है कि लेट्स से इसको मैं इसी साइज़ में लिखती हूँ अगेन और इसका वेट मैं कम कर देती हूँ। अभी देखिए, अभी आप जब इसे पढ़ते हैं मतलब देखते हैं इसको, तो यकीनन आपकी नज़र इस पे पहले जा रही है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ये हैवी है, ठीक है, और ये सेम साइज़ है लेकिन इसका वेट कम है। अब अगेन आ जाती है कलर कंट्रास्ट की। कलर कंट्रास्ट मतलब कि ये देखिए ये जेट ब्लैक कलर है, ठीक है, और इसका कलर मैं कर देती हूँ, इसका वेट मैं सेम रखती हूँ, बोल्ड था, क्या था, एक्स्ट्रा बोल्ड था, एक्स्ट्रा बोल्ड। साइज़ भी सेम है, वेट भी सेम है, इसका कलर मैं थोड़ा-सा कलर कंट्रास्ट जो है वो कम कर देती हूँ। अब ये देखिए, मतलब कि कलर कंट्रास्ट कंपेयर किसके साथ करना है, बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड वाइट है, उसके ऊपर ब्लैक प्रोमिनेंट है और इसका कलर जो है अगर मैं ऐसे ग्रे सा कर दिया है तो यकीनन इस पे नज़र आपकी बाद में जा रही है। तो ये हो गई हायरार्की जो हमने मेंटेन की है 3 टाइप से, साइज, वेट एंड कंट्रास्ट। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें आपने ये माइंड में रखनी होती है। ओके, अच्छा, लेवल्स हैं, आई गेस ये थोड़े जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी, वैसे ही मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। लेवल्स मीन्स के यकीनन पहले एक हेडिंग होती है, मेन जो बड़ा टाइटल आप कह लीजिए, उसके बाद सब हेडिंग होती है, उससे थोड़ी सी कम साइज में भी और वेट में भी। देन बॉडी टेक्स्ट होता है जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, और देन सपोर्टिंग टेक्स्ट होता है, ये कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं यूज़ नहीं होता। लाइक मोस्टली आप फुटर में देख लें, यहाँ लिखा हुआ है फुटर में जैसे कॉपीराइट का टेक्स्ट होता है, ठीक है। लेट्स से कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं ना, फुटर में अगर को देखिए, ये जो जैसे होता है, ये अक्सर ये जो बॉडी टेक्स्ट होता है ना, लाइक बॉडी टेक्स्ट में किसको कह रही हूँ, जैसे कि ये है, ये, ठीक है, ये सब हेडिंग हो गई
ये हमारी अजीब सी वेबसाइट ओपन हुई है, सब्र। ऐसे वेबसाइट ओपन करते हैं, इसका डिजाइन कुछ गुजार लाइक। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारा क्या लें, ये H1 है, ये हेडिंग है हमारी बड़ी। उसके बाद ये जरा इससे छोटी है, इसे हम सब हेडिंग कहेंगे, इसे हम पैराग्राफ कहेंगे। जब ये देखिए इस वेबसाइट में ये इसकी अलाइनमेंट सेंटर है, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है, खत्म। अच्छा, ये इसकी इसको आप कह सकते हैं ये बॉडी टेक्स्ट से भी छोटा है, इसे हम कहेंगे सपोर्टिंग टेक्स्ट। अब इसकी साइज थोड़ी उससे कम होगी, ठीक है। ये एक हायरार्की के लेवल्स हैं, ठीक है। जब आप वर्क करेंगे आप इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यकीनन किसी भी वेबसाइट में कोई एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंस हायरार्की मेंटेन होती है। अभी हम सारी जो बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। कलर्स में भी हायरार्की होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब कलर्स पर आएंगे। अच्छा, ये हो गया, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये आप कह लें सब हेडिंग टाइप। ये बॉडी टेक्स्ट हो गया, इसकी सबसे ज्यादा वेट होगा 80 या 50, डिपेंड करता है फॉन्ट पर। उसके बाद ये थोड़ा उससे कम 24, 32, और ये बॉडी टेक्स्ट 16 पिक्सल्स, इस तरह, ठीक है। इस तरह ये भी है, ये इसके अंदर H2 हम कह ले हो गई, ये फिर इससे कम जरा साइज में, मतलब कि इसकी हम एक स्केल मेंटेन करते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट भी है, मैं आपको बता देती हूँ, टाइप स्केल के नाम से, आई गेस। ये आपको खुद एक स्केल, ये देखिए बताती हूँ, ये देखिए अगर कोई फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इंटर सेलेक्ट है, यहाँ पर आप उसका नाम टाइप फेस सेलेक्ट करेंगे, और ये आपको एक पूरी जो है वो स्केल जो है जनरेट कर देगा, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ के लिए ये है, ये है, इस तरह ऐसा करते करते इसको आप यूज कर सकते हैं। ये जब डिजाइनिंग पे आप आएंगे ना कंप्लीट पे, आपको समझ आएगी। लाइक ये हेडिंग है, ये हीरो सेक्शन का पैराग्राफ है, देन ये इसको हम सपोर्टिंग टेक्स्ट कह रहे थे इसको। ये देखिए छोटा सा एक लिखा हुआ, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो हमने मेंशन करनी है उसका साइज इस बॉडी टेक्स्ट से हमेशा छोटा होगा। उसके बाद ये अगेन एक हेडिंग है, ये इसका सब हेडिंग, ये हेडिंग इस सेक्शन की, ये सब हेडिंग। देन ये और हेडिंग्स हैं, लाइक कार्ड्स की हेडिंग, इन सब की जो है ना फॉन्ट साइज और वेट हमने थोड़ा डिफरेंट रखना होता है, ठीक है। अगेन ये इस सेक्शन की हेडिंग, ये इसका पैराग्राफ, ये हेडिंग पैराग्राफ सिंपल एक वेबसाइट दी हुई है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। ये इसका वेट और वो बता रहा है साइज। ओके, और अगेन ये फिर सपोर्टिंग टेक्स्ट में आता है, इसका 16 पिक्सल है, मे बी 14 पिक्सल होगी इसकी साइज। अच्छा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। टाइपोग्राफी का हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हाँ, लेफ्ट थे, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट लेक्चर आई गेस हमारा कलर्स के बारे में है, तो इंशाल्लाह कलर्स के बारे में भी ऐसी एक कंप्लीट क्लास होगी, क्योंकि कलर्स भी डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो देखेंगे। फिलहाल टाइपोग्राफी जो है वो हमारी एंड हो गई है। बाकी आपने खुद इसे एक्सप्लोर करना है, देखना है, क्योंकि वही बात है कि इसका जो है ना आप पढ़ने से, जस्ट वर्बली और ऑनलाइन क्लास लेने से आप नहीं सीखेंगे जब तक आप प्रैक्टिकली ना करें ना। अच्छा, आप अटेंडेंस लगा लें देन। Are you done with the lecture, ma'am Maha? हाँ, यस। Okay, so with that we have to wrap up our session. Actually, we discusses today typeface, fonts, and different kinds of fonts, along with their uses and different kinds of texts.
Also, we discussed the important principles of topography, such as hierarchy, colors, and how we can use it to make our designs text more visualized and readable. As we said in the beginning, that topography gives a voice to our design. We witnessed that from today's session, that how these principles depend on the visualization of our design. I will must appreciate the way Ms. Maharias teaches the concept by converting difficulties into feasibility. Thank you so much, Ma'am Mahariyas, for your efforts and time. Also, a huge thanks to our participants. I think we have got You're some welcome. comments in the chat box. Um, Mohammed Ma'am, Hassan can you said that answer? he want me to check the website he have done for a client. Inshallah, we will check it in the next class. Mohammed Hasnan Ali. You can share the link in the upcoming class and we will go through it. I will let you know what's the issues and what all about that. Okay, welcome. Okay. Thank you so much, Ma'am Mahariyas, for your cooperation and support to our students. With that, we will wrap up our session. Take care of yourselves and Allah Hafiz. Allah Hafiz.